Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Miss about freelancing world student at Rehan School and Academy now in foundational और first batch class. I am 11 years old living in Islamabad, Pakistan. आज हम एक नए गेस्ट के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और इनका नाम है फबा बिजनेस वाली. आज हम इनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके बारे में और हम इनके बारे में इनके डेली रूटीन्स के बारे में जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम फबा बिजनेस वाली, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि हमारे व्यूवर्स जो आपको जानते नहीं है वो आपको सही तरह जान सकें. ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फबा बिस्मिस वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 स्टूडेंट और मॉर्निंग शिफ्ट में असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ और मेरी एज 17 ईयर्स है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। ओके, आपको मतलब कि 1 साल हो चुका है और आप अभी स्टूडेंट हैं या फिर फैसिलिटेटर हैं? मैं वैसे तो स्टूडेंट हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। ओके. आपकी इवनिंग शिफ्ट की है, आप इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर नाइट शिफ्ट में? मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ। और आपकी मॉर्निंग शिफ्ट की क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? हमारी मॉर्निंग शिफ्ट की जो क्लास है वो 9 AM स्टार्ट होती है और 1 PM तक 4 आवर्स की जो क्लास होती है। ओके. आपको अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में आपको क्या सिखाया जाता है? हम जैसे कि डिफरेंट टास्क हैं जो वैसे तो हर शिफ्ट में टास्क वगैरह सेम ही है, हमारा करिकुलम तो सेम ही फॉलो होता है। तो हम लोग जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, स्टोरी पोस्ट बनाते हैं, फेसलेस वीडियोस और ह्यूमन इंटरव्यूज़ करते हैं, कॉलोनी के साथ इंटरव्यूज़ या किसी भी एआई टूल के साथ जो कन्वर्सेशन हम करते हैं। ये चीज़ें सीखते हैं और उसी के साथ साथ क्लासेस में डिफरेंट एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस में एंगेज होते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं क्लास में, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से जो हमारी क्लासेस हैं वो होती हैं। ओके, वेरी वेल. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जैसे अपने नाम के बिजनेस वाली लगाया तो इसका मतलब क्या है? और आप तो कुछ और भी लगा सकते हैं जैसे कि फ्रीलांसिंग वाली, इस तरह और भी कुछ लगाया, तो बिजनेस का मतलब क्या है और आपने ये क्यों लगाया है? ओके, बिज़नेस वाली मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लगाया था। जब मैंने स्टार्टिंग मेरे रेहान स्कूल को जॉइन किया था तो 1 मंथ के अंदर ही मैंने बिज़नेस वाली अपने नेम के आगे लगा दिया था और इसका रीज़न सिंपल रीज़न तो यही था कि मुझे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी फ़िलहाल मुझे ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बारे में मैं सीख रही हूँ और डिजिटल मार्केटिंग इन चीज़ों में इंटरेस्ट था मुझे। इसीलिए जब मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया था तो मुझे ऑप्शन जो वालावाली के लिए प्रोवाइड की गई थी उसमें बिज़नेस वालावाली भी था। आई थॉट कि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट ऑलरेडी है इस चीज़ में, तो मैं अपने लिए ये नाम सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, गुड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट हमें क्यों दिया है? इसका मतलब कि बेनिफिट्स क्या हैं और इसका मतलब क्या है वाला वाली का? और ये हमने नाम अपने नाम के आगे क्यों लगाया है? जितने भी स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटर्स या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हैं रेहान स्कूल के, उन सबके नेम के आगे वादस वाली लगा हुआ है और उसकी सबसे मेन रीज़न जो अब तक हम मुझे समझ आई है सर रेहान की वीडियोस वगैरह उनके मैसेजेस से, वो ये है कि यूजुअली ऐसा होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक मैट्रिकुलेशन मैट्रिक भी कर लेते हैं, तब तक उनको ये नहीं पता कि उनकी मेन गोल ऑफ लाइफ क्या है या मेन एम क्या है, उनको नहीं पता होता। वाला वाली हम इसलिए अपने नेम के आगे लगाते हैं ताकि हमारा एक गोल क्लियर हो जाए और हमें पता हो कि हमें इस गोल के ऊपर काम करना है और हम भटके ना अपने रास्ते से। क्योंकि जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं तो हमारा माइंड काफ़ी चीज़ों को सोचता है कि मैं ये बन सकती हूँ, मैं वो बन सकती हूँ, लाइक हम लोग डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट प्रोफेशंस को परस्यू करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड एक गोल पर सेट नहीं रहता। इस इन दी एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं बन पाते क्योंकि उनके ज़हन में बहुत सी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। इसलिए हम वाला वाली इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा एक गोल, पर्टिकुलर गोल सेट हो जाए और हमें पता हो कि हमें ये करना है, तो हमारे माइंड इधर-उधर डाइवर्ट ना हो। ओके, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के
आपने अभी 1 ईयर में आपने अभी तक क्या-क्या सीख लिया है? लाइक जैसे कि बहुत सारे टास्क होंगे तो आपने अभी तक क्या-क्या सीख लिया है? 1 ईयर के अंदर मैंने जो बेसिक टास्क हैं वो तो सीखे हैं, कैनवा का कंप्लीट यूज़ करना सीखा है, वीडियो एडिटिंग में कैपकट का कंप्लीट यूज़ करना सीखा है और इसके अलावा डिफरेंट एआई टूल्स का यूज़ करना सीखा है। थोड़ी खुद ही सीख कर मैंने एनिमेटेड वीडियो थोड़ी सी बनाना सीखी हैं और ह्यूमन इंटरव्यूज़ करना सीखे हैं। कॉल एनी के साथ जो बाकी एआई हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ करना सीखे हैं और एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर क्लास को लीड करना, क्लास को हैंडल करना ये सीखा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखे हैं। ओके, सो फेसलेस वीडियोज़ क्या होती हैं? ओके, सो फेसलेस वीडियो जैसे नेम ऑलरेडी क्लियर हमारे सामने है कि फेसलेस वीडियो वो होती है जिसमें किसी का फेस शो नहीं होता, जो फेसलेस होती हैं। और यूजुअली हम फेसलेस वीडियोस को डॉक्यूमेंट्रीज में काउंट करते हैं और लेकिन आजकल हम जो फेसलेस वीडियो बना रहे हैं वो एज अ म्यूज़िक की फॉर्म में बना रहे हैं, इसलिए हम उसको फेसलेस वीडियो भी कह सकते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था तो हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, हमें टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते थे और उसके ऊपर उससे इन्फॉर्मेशन लेके हम कैनवा के ऊपर वीडियोस जनरेट करते थे डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में, इंफॉर्मेटिव इस तरह से। सो फेसलेस वीडियो का मतलब सिंपली यही होता है कि हम कैनवा की हेल्प से एक वीडियो जनरेट करते हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो जनरेट करते हैं लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑसैजेस क्या होती हैं? ओके, सो ऑसजी एक जापानीज़ टर्म है, क्लीनिंग टर्म है। सो जो जापानीज़ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपनी क्लीनिनेस के बारे में और ये कहा जाता है कि जापान के जो लोग रहने वाले सिटीजन्स हैं वो अपनी स्ट्रीट्स को, अपने घरों को बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं और वो कॉन्शियस हैं सफाई को लेके। सो वहाँ पे ईयर के एंड में, आई गेस ईयर के स्टार्ट में उनकी एक पूरी प्रैक्टिस होती है ओजोची की। वो लोग अपनी सिटीज़ को, अपनी स्ट्रीट्स को साफ़ करते हैं। सो इसी प्रैक्टिस को रेहान स्कूल में इम्प्लीमेंट करवाया जाता है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल कैंपसेस के हैं या ऑनलाइन एकेडमी के हैं, वो ओजोची की प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी एक तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीखें कि अपनी चीज़ों को खुद ही साफ कैसे रखना है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं आपने उसको किस तरह पूरा करना है और ये चीज़ें सीखें और इसी के साथ साथ जो उनकी एक ईगो है वो ख़त्म हो और वो अपना काम खुद करना सीखें। सो यही इसी चीज़ को हम ओजोची की प्रैक्टिस कहते हैं। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने रेहान स्कूल को क्यों जॉइन किया? मतलब कि क्या रीज़न थी कि आपने जॉइन किया? रेहान स्कूल को जॉइन करने की तो मेन रीज़न ये थी कि मुझे डिजिटल स्किल्स सीखने थे और मेन रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे वैल्यूएबल स्किल्स सीखने थे जो इन द फ्यूचर जो मेरी अर्निंग में मेरी हेल्प आउट कर सकें और जिसके ज़रिए से मैं अर्निंग कर सकूं। तो इसी ख़्याल के वजह से मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था और अभी भी सेम ही रीज़न है जो मैं अभी तक यहाँ हूँ, वो भी यही है कि मैं यहाँ पे ऐसे स्किल्स सीख सकूँ जो इन द फ्यूचर जिसकी मदद से मैं वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न कर सकूँ। ओके, सो आप फ्यूचर में मतलब कि क्या बनाएंगे? मेरा फ्यूचर जैसे गोल बिज़नेस वाली का है तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं बिज़नेस वूमेन बनूँ और बिज़नेस की फ़ील्ड में जाऊँ, चाहे वो ई-कॉमर्स हो या फिज़िकल बिज़नेस हो। वैसे मेरे माइंड में भी फ़िलहाल ई-कॉमर्स ही है, तो ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में जाऊँ और एक बिज़नेस वूमेन, एक एंटरप्रेन्योर बन सकूँ। है। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करती है किसी चीज़ के लर्न करने के लिए, शेयर करने के लिए और नॉलेज के लिए? ऑफ कोर्स हम सोशल मीडियाज़ का ही यूज़ कर रहे हैं। रेहान स्कूल में मेजर जो हमारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हम बनाते हैं वो हमारे फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है। सो उन्हीं को मैं भी यूज़ कर रही हूँ, उन्हीं जो सोशल मीडियाज़ हैं और हम क्योंकि हम लोग डिजिटल क्रिएटर्स हैं, तो हमारा मेन मकसद भी यही है कि हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उससे लोगों को अवेयरनेस दे सकें एआई से रिलेटेड और हमारा जो मेजॉरिटी हमारा जो काम है वो भी इस चीज़ के रिलेटेड है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहती हैं? मैं अपनी लाइफ में जो मेन चीज़ अचीव करना चाहती हूँ वो ये अपनी कंट्री के लिए प्राउड में भी अचीव करना चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी ड्रीम ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो
बड़े लोग हैं जो ई-कॉमर्स की फील्ड में जो बड़े नाम हैं, उनकी लिस्ट में मेरा नाम आए। और मेरी सबसे बड़ी ड्रीम भी ये है कि मैं पाकिस्तान की एक वेल ऑफ बिज़नेस वुमन बन सकूँ और अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकूँ। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन से हैं? तो मेरे 3 फेवरेट कलर्स ब्लैक है, पिंक और येलो। और आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज? 3 फेवरेट कंट्रीज़ में मेरी फेवरेट कंट्री सऊदी अरेबिया है, टर्की है और साउथ कोरिया या स्विट्ज़रलैंड में से दोनों। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज के आपकी 3 फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? 3 फेवरेट सिटीज़ में मुझे न्यूयॉर्क जाने का बहुत शौक है, आई डोंट नो व्हाई। और न्यूयॉर्क मुझे अच्छा लगता है और उसके अलावा इस्तांबुल, टर्की का जो एक आई गेस दारुल-हुकूमत है। मुझे इस्तांबुल जाने का शौक है और थर्ड मेरी फेवरेट कंट्री मक्का मुकर्रमा। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके फेवरेट कार कौन सी है? मेरी फेवरेट कार मुझे कार्स बीएमडब्ल्यू की मुझे कार्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी ओके, फेवरेट ब्रांड है वो। कार मुझे इतना ख़ास नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कार्स में, लेकिन आई जस्ट मुझे ब्रांड में बीएमडब्ल्यू सजेस्ट। ओके, सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट हॉबीज़ कौन सी है? मेरी फेवरेट हॉबीज़ मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत अच्छा लगता है, नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करती हूँ मैं। और इसके अलावा मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी है। और थर्ड हॉबी आई वुड से एक्सरसाइज़िंग मे बी, ये 3 हॉबीज़। ओके, और आपकी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं? मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी सबसे पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सेकेंडली मुझे मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में प्रिंसेस डायना हैं, एक थी ब्रिटिश प्रिंसेस, वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल 2 ही हैं। ओके, सो आप हमें अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं, आप डेली रूटीन में क्या करती हैं? मेरी डेली रूटीन चूँकि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ, सो यूजुअली मैं जो उठती हूँ लाइक 7:30 सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ मैं 7:15 पे या 7:30 पे। और उसके बाद मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ हाफ एन आवर। और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ कुछ ब्रेक के बाद। और फिर 9 AM हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग शिफ्ट की, तो हम क्लास लेते हैं। क्लास हमारी ख़त्म होती है 1 बजे। सो उस क्लास के ही टाइमिंग्स के अंदर मैं अपने टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ, लाइक कैनवा पोस्ट बना लेती हूँ, स्टोरी पोस्ट बना लेती हूँ और रिव्यूज़ मेरे क्लास के अंदर हमेशा हो जाते हैं। या फिर मैं कॉलिंग क्लास में कर लेती हूँ या फिर मैं इंटरव्यूज़ कर लेती हूँ। सो मेजॉरिटी में मेरे टास्क ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं क्लास के अंदर ही। और इवनिंग में मैंने एक क्लास होती है, वो मैंने देनी होती है, वो मैं क्लास देती हूँ 3 PM। और अगर मेरा इंटरव्यूज़ नहीं होते क्लास में तो मैं शाम तक वो इंटरव्यूज़ करती हूँ। फिर अभी कल से मैंने कोर कोडिंग की क्लास लेना स्टार्ट की है 5:50 से 6:30 तक, तो मेरी क्लास होती है और फिर हमारा डिनर होता है। और उस डिनर के बाद मेरी 8 PM से 9 PM तक ऑलमोस्ट एक इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप कर रही हूँ, उससे रिलेटेड क्लास होती है। और फिर 10 PM तक मैं सो जाती हूँ। ओके, सो अब हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है रिडल। सो वो आपको खेलने आती है? इस गेम में अच्छी तो नहीं हूँ, खेलनी आती है लेकिन। ओके, सो मैं अपने व्यूवर्स को बता देती हूँ, अगर आपको भी सही तरह बतानी है तो मैं भी आपको बता देती हूँ। रिडल को हम उर्दू में कसौटी भी कहते हैं। और ये ऐसी गेम है जिस तरह मैं अपने माइंड में कुछ सोचूंगी, फिर दूसरे पर्सन ने बताना होगा कि मैं अपने माइंड में क्या सोची हूँ। क्वेश्चन पूछता रहेगा जैसे कि ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। फिर सारा क्वेश्चन करता रहेगा, फिर उसके बाद उसको वो चीज़ पता चलेगी। सिर्फ हम मतलब कि जैसे वो क्वेश्चन करेगा कि अरब ये क्या ज़्यादातर कहाँ पे रहती है या फिर कहाँ यूज़ होती है, तो जिसने मतलब अपने माइंड में रीड किया होगा तो वो अपने वो चैट जीपीटी से पूछ सकता है जैसे कि हम वो कहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। ये सो फर्स्ट आप सोचेंगे फिर मैं सोचूँ? ओके, हाँ आपकी मर्जी, आप होस्ट हैं, अगर आपने सोचना है तो आप बता दें। ओके, सो फर्स्ट मैं सोच लेती हूँ।
सोच लिया। ओके, सो मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ? आप जितने भी कर सकते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है? वो लिविंग थिंग है। ओके, सो ठीक है, उसका जेंडर क्या है? वो एनिमल है। ओके, वो वाइल्ड एनिमल है या पेट? वाइल्ड एनिमल। उसके नेम का फर्स्ट लेटर? वो जो वो एनिमल है वो दूसरे एनिमल के साथ मिलता जुलता है, जैसे कि पांडा है। सो पांडा है जैसे एक और भी वो एनिमल है। और उसके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है? उसका नाम किस अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है? उसके अल्फाबेट सिर्फ 4 ही हैं। क्या उसका नेम बी से स्टार्ट होता है? यस। बेयर? यस। यस। ओके, ये तो ओके। मैंने मेरी खेली। ओके, मेरी बारी, अब मैं सोचूं। यस। ओके, मैं सोच लिया। अब आप क्वेश्चन कर सकती हैं। ओके, सो वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग। उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं? हम उसको जो स्टूडेंट्स हैं यूजुअली उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लैपटॉप? नो। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग है और स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो सारे बच्चों के पास होती है। जो पढ़ रहे होते हैं उन सबके पास होती है। हेडफोन्स? नो। मोबाइल? वो डिजिटल चीज़ नहीं है। मैं आपको हिंट दी। ओके। वो आपके पास है? जी, अभी है मेरे पास। आप यूज़ भी कर रही हैं? थोड़ी देर पहले कर रही थी। हम्म, आपको लगता होगा कि मेरे पास हो गई वो चीज़? आई गेस अभी शायद आप रेहान स्कूल में थे, मे भी ना हो। अगर आप पहले उसके बाद स्कूल जाती थी, फिजिकल स्कूल, तब आपके पास हो सकती है। पेन? यस। ओके, सो अब मैं सोचती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास माइंड में सोचने का वो नहीं है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, सो मैं क्वेश्चन कर लूँ? हाँ जी, आप बोलिए। ओके, सो I can fly but I have no wings. I can cry but I have no eyes. मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पास पर नहीं है। मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरे पास आँखें नहीं है। पतंग? नहीं। उड़ सकता हूँ। वो आप क्वेश्चन कर सकती हैं इसमें, मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग है और वो मतलब कि एनिमल भी नहीं है। ओके, उस चीज़ का मटेरियल क्या है? हम्म, वो हवा में होता है। वो हर वक्त हवा में उड़ता है या लाइक कब? हर ऐसे ही? वक्त होता है। हर वक्त होते हैं, वो उतने ज़्यादा होते हैं। जहाज? नहीं, इसको तो नहीं, पर वो होता अभी है। भी आसमान में अभी भी है। हवा? बादल? यस। ओके, सो अब आप सोचो। हम्म, ओके, सोच लिया मैंने।
सो वो आप मतलब अपने पहेलिया की तरह पूछ सकती हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन कोई कर लिया पहेलिया की तरह, और आप माइंड में भी कुछ सोच सकती हैं। सो आपने माइंड में कुछ सोचा? मैंने माइंड में कुछ सोचा। ओके, सो वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग? वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, सो वो हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं? हम उसको यूज़ नहीं करते। आपकी हिंट के लिए बता दूँ, वो एक कंट्री है। कंट्री है? सऊदी अरेबिया? नहीं। आप कंट्री से कोई से भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे उस कंट्री में क्या होता है या उसका फ्लैग के कलर्स या मतलब यस। जो ओके, सो उस कंट्री के फ्लैग का कलर्स क्या है? वाइट और ग्रीन, ओ सॉरी वाइट और रेड, रेड सॉरी। वाइट और रेड? यस। वो मतलब कि वो कंट्री किस कंट्री के नज़दीक है सबसे ज़्यादा? वो कंट्री आई गेस मिलती जुलती होगी चाइना के। साउथ कोरिया? इसके रिजेम्बलेंस ये थ्री ट्रिपलेट्स कंट्री है, लाइक मिलती है सही। चाइना, साउथ कोरिया। चाइना में तो चाइना के फ्लैग में येलो और रेड है, और वाइट और रेड। साउथ उस कोरिया और चाइना के रिजेम्बलेंस में ही है ये country। मतलब कि उसमें चाइना वाले जैसे कि मतलब कि उसमें चाइनीज़ बोलते हैं या फिर कोई और ज़ुबान बोलते हैं? कोई और ज़बान में होते हैं। जो उस कंट्री का नेम है उससे, जैसे चाइना है तो चाइनीज़ बोलते हैं ना, उसी तरह कोई और कंट्री कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। अमेरिका तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो अमेरिकन की ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन उसमें मतलब कि वो है चाइनीज़। आपको कि ये कंट्री जो एआई टेक्नोलॉजी है ना उसमें बहुत आ गया। एआई टेक्नोलॉजी? मतलब टेक्नोलॉजी में कंट्री काफ़ी आ गया। जापान? यस, जापान। ओके, सो अब ये हमारी गेम थी, सो आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? मैं हमारे व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस दूँगी कि आप सब अपना गोल सेट करें और उस गोल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ जो आपने अपने लिए गोल सेट किया है उसको हासिल करने के लिए भी खूब मेहनत करें। और बगैर किसी गोल के काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो गोल सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आपका गोल क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरे लिए सबको ये एडवाइस होगी। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ? मैंने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली आपका ये गेम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की मैंने। और तो सबसे पहले जल्दी आंसर्स मैंने गेस किए, तो दैट्स इसलिए मज़ा आया मुझे खेलने का। आपने हमारे लिए बहुत कीमती टाइम निकाला था। सो ये आज का हमारा इंटरव्यू था फॉर बिजनेस वाली के साथ। सो कल हम एक नई गेस्ट से मिलेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।